माता सीता और तोता, इन दोनों का क्या संबंध है इस कहानी से? चलिए हम ये जानते हैं कि माता सीता अपनी गर्भावस्था के दौरान भगवान राम से क्यों दूर हो गई, उनके पीछे की विधि का विधान क्या था और अपने कर्मों का भोग उन्हें क्यों भोगना पड़ा। तो चलिए आज हम जानेंगे तोता और माता सीता की कहानी। माता सीता अपने बचपन में बगीचा में जब खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, तभी खेलते खेलते वह एक पेड़ की ओर किसी पक्षियों को बात करते सुना, और जब उन पक्षियों को बात करते सुने तो उनके पास जाकर साइड में चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। उन बातों में था माता सीता का जिक्र और भगवान राम का जिक्र कि एक राम है जो जिनका जन्म हो चुका है, जिनका विवाह बहुत ही सुंदर युवती माता सीता से होगा। फिर इन सारी बातों को सुनकर माता सीता बहुत ही खुश हुई और उन तोता तोती को पकड़ लिया कि मैंने आप लोगों की बातें सुनी हैं और आप लोग जिन माता सीता की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। फिर आपने ये राम की कहानी कहाँ से सुनी और आप हम दोनों को कैसे जानती हैं? तो तोता ने बोला कि माते, हम लोगों ने यह कहानी वाल्मीकि जी से सुनी है। वह आपकी कहानियों को जब बताते हैं, लिखते हैं, तो हम भी वहीं थे, हमने सुना है और वो हमें याद है, तो वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो फिर माता सीता इच्छुक हुई अपने भविष्य के बारे में और भी जानने के लिए, तो उन्होंने किया कि दोनों को पकड़ लिया। फिर वो दोनों ने कहा कि हमें स्वतंत्र छोड़ दें, हमें पिंजरों में कैद नहीं होना। परंतु माता तो बच्ची थी, बचपना तो उनमें भी था। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप लोग मुझे पसंद हो, मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी और आप भगवान राम और मेरी बातें करेंगे और मेरे भविष्य के बारे में बताएंगे और मैं आप लोगों को साथ ही रखूंगी। तो वो लोगों ने बहुत प्रार्थना की माता सीता से, पर माता सीता ने सुना नहीं। फिर क्या हुआ कि जो नर तोता था वो तो उड़ गया, परंतु मादा तोता उनके पास ही रह गई। और नर तोता ने बहुत ही प्रार्थना की कि आप मेरी पत्नी को छोड़ दें, परंतु वो छोड़ी नहीं। तो उन्हें क्रोधवश जो नर तोता था वो गुस्सा हो गया और बोला कि जैसे ही आपने मुझे वियोग की पीड़ा दी है, वैसे ही आपको भी वियोग की पीड़ा होगी। फिर वो वहाँ से उड़कर चला गया। फिर मादा तोता ने भी उन्हें कहा कि आपने हम पर दया नहीं दिखाई, मैं गर्भवती हूँ और आपने मुझे इस स्थिति में मेरे पति से दूर कर दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी अपने इस अवस्था में अपने पति से दूर हो जाओगी और अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले ही करोगी। फिर यह कहते ही मादा तोता का देह अंत हो गया और उस पीड़ा में नर तोता भी वहाँ से आकर प्राण त्याग दिए। अब नर तोता और मादा तोता दोनों ने तो प्राण त्याग दिए। फिर जब माता सीता बड़ी हुई तो उन्होंने तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करते हुए अपने भगवान श्री राम पतिदेव के पास में चली आई। फिर जब उन्हें गर्भावस्था की स्थिति आई, तब वही धोबी जिसने माता सीता को श्राप दिया था, अगले जन्म में धोबी के रूप में आया और उन्होंने ही माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाया। और फिर राजा राम जनता का हित सोचते हुए उन्होंने माता सीता को अपने घर से निकाल दिया। इसलिए वह धोबी और तोता और माता सीता का जुड़ा हुआ कहानी यह था कि तोता माता सीता को श्राप देता है, उनका देहांत हो जाता है, फिर वह धोबी के रूप में जन्म लेता है और वही धोबी माता सीता को चरित्रहीन कहने का दुस्साहस करता है और फिर इस वजह से दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं और इनका श्राप फलीभूत होता है। इसलिए कहती हूँ कि हमेशा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। भगवान भी जब आए धरती पर इंसान रूप में तो उन्होंने भी श्राप को सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि वह यह बताना चाहते थे हमें हर कर्म का फल यही मिल जाता है,
कोई भी कर्म फल से बच नहीं सकता, क्योंकि भगवान है तो भगवान चाहे तो श्राप को स्वीकार ना करें। क्या है श्राप और आशीर्वाद उनके लिए, परंतु उन्होंने श्राप को स्वीकार लिया, क्योंकि उन्हें यह बताना था कि कर्म फल सर्वोपरि है। आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल मिलेगा, इसलिए सदैव अच्छे कर्म में लगे रहें और जानकर किसी का बुरा ना करें। अनजाने में तो बहुत गलतियां होती हैं, परंतु जानबूझकर कभी ना करें। जय श्री राम, जय माता।